बोलो सकट महारानी की जय। सकट चौथ की कथा। सकट के दिन गणेश जी की विधि विधान से पूजा की जाती है और पूजा में व्रत कथा का पाठ करने का विशेष महत्व माना गया है। सकट चौथ का व्रत माताएं संतान की दीर्घ आयु के लिए करती हैं और पूजा करके सकट माता की कथा पढ़ती हैं। इस कथा को पढ़ने से आपकी संतान सुखी, संपन्न और खुशहाल होने के साथ साथ दीर्घायु को प्राप्त करती है। सकट चौथ की कथा कुछ इस प्रकार से है। किसी नगर में एक कुम्हार रहता था। एक बार जब उसने बर्तन बनाकर आवा लगाया तो आवा नहीं पका। हार कर वह राजा के पास जाकर प्रार्थना करने लगा कि आवा पक ही नहीं रहा है। राजा ने पंडित को बुलाकर कारण पूछा तो राज पंडित ने कहा कि हर बार आवा लगाते समय बच्चे की बलि देने से आवा पक जाएगा। राजा का आदेश हो गया कि बलि प्रारंभ हो गई। जिस परिवार की बारी होती वह परिवार अपने बच्चों में से एक बच्चा बलि के लिए भेज देता था। इसी तरह कुछ दिनों बाद सकट के दिन एक बुढ़िया के लड़के की बारी आई। बुढ़िया के लिए वही एक जीवन का सहारा था, लेकिन राजाज्ञा के आगे किसी की नहीं चलती। दुखी बुढ़िया सोच रही थी कि मेरा तो एक ही बेटा है, वह भी सकट के दिन मुझसे जुदा हो जाएगा। बुढ़िया ने लड़के को सकट की सुपारी और दूब का बीड़ा देकर कहा कि भगवान का नाम लेकर आवा में बैठ जाना, सकट माता रक्षा करेंगी। बालक को आवा में बैठा दिया गया और बुढ़िया सकट माता के सामने बैठकर पूजा करने लगी। पहले तो आवा पकने में कई दिन लग जाते थे, परंतु इस बार सकट माता की कृपा से एक ही रात में आवा पक गया। सवेरे कुम्हार ने देखा तो हैरान रह गया। आवा पक गया था। बुढ़िया का बेटा भी सुरक्षित था और अन्य बालक भी जीवित हो गए थे। नगरवासियों ने सकट की महिमा स्वीकार की तथा लड़के को भी धन्य माना। तब से आज तक सकट की विधि विधान से पूजा की जाती है। जैसे सकट महारानी ने इन बच्चों की रक्षा करी, वैसे ही सभी के बच्चों की रक्षा माँ सकट महारानी करें। जय हो सकट मैया की। सकट मैया की ये कथा यदि आपको पसंद आई हो तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही साथ शेयर करना ना भूलें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सकट माता की ये कथा जान सकें और उनकी महिमा बखान कर सकें। धन्यवाद।